वासो दोषावासो उच्च फुल्ल समो फलण गुणयारो नौ सवड़ोड़ करो किति धम्म निपवाशो। जो आत्मा धर्म में वास नहीं करती है, दोषावासो दोषों में ही निवास करता, वो उच्च फूल समो, वो गन्ना के फूल के समान है। गन्ना का पुष्प तो होता है लेकिन कोई गंध नहीं होती है। इसी तरह ओ निगुण यारो निफलो, यदि श्रवण गुणों से रहित है तो वो भी इच्छु के फूल की तरह निष्फल है। नौ सवड़ो डंगरू वेड़, वो नग्न के रूप में नट श्रवण है, वो श्रवण नहीं है। नट जो जादूगर होते हैं ना, खेल दिखाते रहते हैं। हाँ नो बांस सांस पे चल करके अपने बजाते। धम्मे दया लक्षण, धर्म दया लक्षण वाला, चारित्र लक्षण वाला और आत्म स्वरूप में स्थिर रहने वाला, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण वाला धर्म है। ये धर्म 4 तरीके से बताया। जैसे कि कहा है, धम्मो वत्थु सहावो क्षमादि भावो यदस्वे हो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। कितने वस्तु का स्वभाव धर्म है, धर्म को बदल नहीं सकते आप। अग्नि गर्म क्यों है? स्वभाव। पानी ठंडा क्यों है? स्वभाव। वो उसका धर्म है। क्षमादि भाव है, अब जो क्षमादि भाव है वो धर्म है। 10 बेहो, 10 धर्म है, बेधर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है और जीवों की रक्षा करना धर्म है। अग्नि को ठंडा कर सकते हैं, यदि अग्नि को ठंडा कर दिया तो विभाव हो गया, स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। मतलब आप लाइट को फ्रिज के रूप में प्रयोग कर रहा है, एसी के रूप में प्रयोग कर रहा है। बिना लाइट के उस डिब्बा में कोई ठंडकता नहीं रहती, और वो लाइट के साथ उसमें ऐसा संचार बनाया है कि आग से तो चलेगा लेकिन ठंडक देगा, मोटर घूमती हुई। तो वो अग्नि से चल रहा, वो शीतलता दे रहा है, तो वो आग की शीतलता विभाव परिणति है, स्वभाव नहीं है।
पानी की उष्णता पानी की विभाव परिणति है। इस स्वभाव परिणति, पानी यदि शीतल है तो उसका त्याग नहीं करेगा। पानी गर्म होकर के भी वो जलाने का काम तो कर रहा है, लेकिन अपना शीतल स्वभाव नहीं छोड़ रहा। खौलते पानी को भी आग पे डालोगे तो आग बुझ जाएगी। आपका फ्रिज आपको कितनी भी ठंडी दे रहा हो वस्तु, काश हाथ टच हो जाए करंट के स्थान पे, वो भी आपको जला के रख देता। तो है इस तरह स्वभाव और विभाव को समझना। वो तो है, देखने में ठंडा लगता है। जो चीजें जैसी हैं उनकी प्रकृति वैसी है ऐसा मत कहना। प्रकृति सबकी भिन्न रहती है। प्याज के अंदर पानी पानी रहता, रसीली होती है लेकिन गर्म होती है। बहुत गर्म प्रकृति की वस्तु है वो, ठंडी नहीं है। इसी तरह जितनी चीजें सूखी होती हैं एक गर्म के रूप में परिणमन कर जाते हैं। वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। आप कहते हैं कि खसखस की ठंडाई बना दी है। वे सब चीजें प्रकृति से गर्म है। सुनो तो महाराज जी, ऐसा है कि कई चीजें गर्मी गर्मी को मारती है। वो गर्मी को मारने की क्षमता है, इसलिए उसको ठंडाई कह रहा है। देखो, एनर्जी देने वाली वस्तु है वो। उस सबको आपकी प्रकृति यदि अनुकूल पड़ती है तो 2-4 दिन परीक्षा करके लेना। एकदम से आप उसकी क्वांटिटी भरपूर ले लोगे तो विपरीत असर डालेंगे। ठंडाई वगैरह है या कोई भी चीज़ है, मात्रा आंवली तो बहुत प्यारी है। आंवला जो है न ठंडा है न गर्म है, कसायला है। वात पित्त सामक तीनों गुण उसमें मौजूद है, इसलिए आंवला हर चीज़ के साथ मैच कर जाता है। मुरब्बा बना देते हैं उसका। और जो च्यवनप्राश जो है, च्यवनप्राश, वो आंवला तो उसमें बहुत रहता ही है। दूसरी और कुछ चीज़ें मिला करके उसको बनाते हैं। उसकी 75 चीज़ों से मिलके बनता है। लेकिन खाने में लोग उसका परहेज करने लगता है। काला
गाता में दूध गाता में ऐसा है सनाव में ठीक, गाथा वही है। एवं मुक्त लक्षणे धर्मे निपवास निरतिशयी ने प्रवासा प्रगतावासा उद्वसा इत्यर्थ। यानी जिनका वास उसमें से हट गया, धर्म का वास नहीं। दोषाणाम मलातिचाराणाम आवासो निवास, किंतु दोषों का, मलों का, अतिचारों का जहाँ वास हो रहा वो साधक इक्षु माने गन्ना के पुष्प के समान है। यही ऊपर जो बाण लगा रहता है उसी को पुष्प कहते होंगे उसमें, या उससे और भी कोई निकलता होगा फूल वगैरह। नहीं, उसी हरी में से शायद निकलता है फूल। निष्फलो मोक्ष रहे, निर्गुण ज्ञान रहे। जैसे गन्ना का पुष्प फल रहित है, निष्फल है। सस्य विवर्जितम स्यात्, धान्य के फल से रहित है, तथा निर्गुण गंधहीन होता है, तथा परमार्थ से रहित दिगंबर को भी जानना चाहिए, तथा निर्गुण कार दूसरों के गुणों को करने वाला नहीं होता, ऐसे संबोधक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए संबोधन नहीं दिया जाता। क्यों? नग्न रूपेणे कृत्वा नट श्रवणा, नग्न के रूप में वे नट हैं। नट श्रवण, नर में सचिव सदृशा। नर में सचिव का अर्थ ने नट श्रवण की तरह रखा। हाँ, सा लोक रंजनार्थ नग्नो भवति, दुनिया को रिझाने के लिए वो नग्न है। भाव बदलते, भाव बदलता है। इसीलिए तो किसी के आँखों का दृष्टिगोचर नहीं होता। उसमें आता ना, वैराग्य रंगा परवंचनाय धर्मोपदेशन जनरंजनाय पादाय विद्याध्ययनम चे मे भूत। ये हास्य करने वाली चीज है। लोक रंजन के लिए नग्न होता है, ऐसा जानना है। इति व्याख्यान को जान करके सम्यक में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में, यानी चार आराधना में बड़ी दृढ़ता के साथ ठहरना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। जे राय संग जुता जिण भावण रही दबणे कंथा, नलहंति ते समायूं बोहिं जिण सासणे। कहते हैं कि जो साधु राय संग जुता, राग रूप परिग्रह से युक्त है और जिन भावना से रहित है, जिन भावण रही है, दबेड़े गंधा, मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ है। ते जिन सासणे बिमले बोहिम समाहिम ते नालहंते, जिनेन्द्र भगवान के निर्मल शासन में बिना बोधि को प्राप्त होते हैं और न समाधि को प्राप्त होता है।
भाव से रहित। भावों से होना ये मुनियो रागेण स्त्री प्रीति लक्षणेन। जो मुनि रागी है, राग किसे कहते हैं? स्त्रियों में जिनका प्रेम होता है वे राग कहलाते हैं। संगीन परिग्रह से रहित युक्त अथवा रागेण संगम स्त्री गमन कुर्वन्ति। राग के साथ स्त्री सेवन आदि करते हैं। स्त्री के साथ गमन करते हैं, विहार करते हैं। अथवा राजसंगा अर्हद भाव नाम त्यक्त्वा। अरहंत भगवान की भावना को त्याग करके राजाओं की सेवा करते हैं। राजाओं की सेवा करते हैं, राज सेवा से युक्त होते हैं। जिन भावना से रहे द्रव्य निर्ग्रंथ, ऐसी जिन्हें भावना रुचिर येषाम नास्ति ते जिन भावन रहिता। ऐसी जिन भावना में जिनकी रुचि नहीं है, वे जिन भावना से रहे श्रवण द्रव्य निर्ग्रंथ नग्न रूपधारी, जिन भावना से रहित द्रव्य लिंग वाले हैं। अथवा जिनस्य भावना तीर्थ कर नाम कर्म उपार्जन प्रत्यय भूता। जिन भावना का अर्थ है कि जो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में प्राप्त में कारणभूत, ऐसी दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं उनसे रहित है। ताप्यो रहिता माने उन भावनाओं से रहित है। स्त्रीलिंग भावना शब्द है इसलिए ताभ्य रखा है। जिन सम्यक्त से सहित व्यस्ता समझता हो, चाहे ये भावनाएं अलग अलग हों या एक साथ, माने 16 भावना हो अथवा एक एक भावना भी हो। ई भावना के भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का दायी का भवन्ति। तीर्थंकर नाम कर्म को देने वाले होते हैं। ऐसी दर्शन विशुद्धि से रहे तपरा पंचदशा भी भावना तीर्थंकर नाम कर्म ना अर्पयन्ति। यदि दर्शन विशुद्धि नहीं है और 15 भावनाओं को रोज कर रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का वंदन नहीं कर सकता। तथा चोक्तम जैसे कहा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रिया कृतिना। एकापि यम जिन भक्ति ही दुर्गतिम निवारयितुम समर्था। यह अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति दर्शन विशुद्धि आदि इस दुर्गति को दूर करने में समर्थ है। पुण्यानि से पूरे तो पुण्य से पूर्ण कर देते हैं और मुक्ति लक्ष्मी को कृति के लिए देने में समर्थ है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है। अथवा द्रव्य निर्ग्रंथा बहुविध धर्म विषेण द्रव्य उपार्जन। बहुत प्रकार के धर्म के छल से द्रव्य का उपार्जन करते हैं। ते द्रव्य निर्ग्रंथा कथ्यंत।
अपन इसको पूरा कर लें फिर देख लेते हैं। हाँ, देखो अनावश्यक संग्रह भी द्रव्य लिंग में डाल देता है। जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करना चाहिए किसी भी चीज को। अनावश्यक नहीं रखना चाहिए। संग्रह अगर ये काम में आएगी साल भर में कभी। न लहन्ति ते मुनिया समाधिम रत्नत्रय परिपूर्णता धर्म शुक्ल ध्यान द्वयम व न लभ्यन्ते न प्राप्नुवन्ति। वे मुनि रत्नत्रय की परिपूर्णता रूप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं करते। बोधिम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है लक्षण जिसका उसको भी प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे जिन शासन में श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ वीतराग के मत में कथम भूता विमले पूर्व पर विरोध से रहित कर्ममल कलंक क्षय के हेतुभूत ऐसा विमल रत्नत्रय को पालन करता है। सरल तो है, क्या पढ़ना पढ़ना सरल तो अच्छा है, कुछ खास तो संस्कृत टीकाकार में राय संयुक्ता इस पद की संस्कृत छाया राग संयुक्ता और राज संयुक्ता सूचक की। राग संयुक्ता इस छाया में रागश्च संगश्च राग संयुक्ताभ्याम युक्ता ऐसा समास करके उसको कर्ता किया कि जो मुनि स्त्री प्रीति रुचि राग और परिग्रह रूप संग से युक्त है अथवा रागीन संगा राग संगा तेज युक्ता है, ऐसा समाज का दूसरा अर्थ किया है कि जो राग से संग अर्थात स्त्री गमन करते हैं अर्थात स्त्रियों से अधिक संपर्क रखते हैं अथवा राज संग युक्ता। इस छाया के अनुसार एक यह भी किया है कि जो अरहंत भगवान की भावना को छोड़कर राज सेवा करते हैं अर्थात राज दरबार में आना जाना आदि कार्यों में व्यासक्त रहते हैं। इसके सिवाय जो जिन भावना जिन श्रद्धा से रहित होकर मात्र द्रव्य निर्ग्रंथ अर्थात नग्न रूप को धारण करने वाले अथवा जिन भावना का अर्थ कीर्तन नाम कर्म के बंध में कारणभूत दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं भी सो जो इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ हुए मात्र नग्न रूप को धारण करने वाले हैं अथवा जो इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य अर्थात धन के लिए नग्न मुद्रा धारण करते हैं अर्थात नग्न मुद्रा धारण कर नाना प्रकार के धर्म के मिश से द्रव्य का बहाने द्रव्य का उपार्जन करते हैं। वे मुनि समाधि अर्थात रत्नत्रय की पूर्णता और अथवा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इन दो उत्तम ध्यानों को एवं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बोधि को नहीं प्राप्त होते। जिनेन्द्र भगवान का शासन विमल है पूर्वा पर विरोध से रहित है अथवा कर्म मल कलंक के क्षय का कारण है। ऊपर दर्शन विशुद्धि आदि जिन 16 है भावनाओं का उल्लेख हुआ है वे दर्शन विशुद्धि आदि जिन सम्यक से सहित है सबकी सब ही अथवा पृथक पृथक ही तीर्थंकर प्रकृति नामक नामकर्म का बंद कराने वाली किंतु दर्शन विशुद्धि से रहित शेष 15 भावनाएं भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कराया। जैसा कि कहा है कि यह एक जिन भक्ति दर्शन विशुद्धि कुशल मनुष्य की
दुर्गति का निवारण करने के लिए, पुण्य की पूर्ति करने के लिए और मुक्ति लक्ष्मी को देने के लिए समर्थ हैं। ठीक है, अर्थ है कोई खास नहीं है। भावीण होइण को मिच्छताई दोष चई पच्छाद बेण मुड़ी पयडि लिंगम जिणाणाय। भावीण डको होई मिच्छताईं च दोष चयूणम। मिथ्यात्व आदि दोषों को त्याग करके भाव से जो नग्न होते हैं, पश्चादपेण मुनि, बाद में द्रव्य से मुनि लिंग प्रकट करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, ऐसे लिंग को प्रकट करते हैं। अर्थात पहले मिथ्यात्वादि दोषों का त्याग किया जाता है, और जब उनका त्याग हो जाता है तो भाव से त्यागी होता है। मात्र द्रव्य के त्यागी होने से संबर और निर्जरा का पात्र नहीं होता। संबर निर्जरा तभी होती है जब मिथ्यात्व का त्याग कर दिया जाता है। मिथ्यात्व का त्याग किया तो उसके साथ एक कसाय तो बिना प्रयास के छिप के बैठ जाती है। अब दूसरी दो कषायें हैं, उन कषायों के लिए भी यदि मिथ्या दृष्टि पुरुषार्थ करे तो पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में जा सकता है। ये भी व्यवस्था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि क्रम रखें, पहले मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग करें, फिर द्रव्य रूप से जिन लिंग प्रकट होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन है। भावीन परम धर्मानुराग लक्षण जन सम्यक्त्वेन भवति। भाव का अर्थ क्या है यहाँ? जिनकी अत्यंत रूप से धर्म में बुद्धि लग गई है, अथवा यूँ कहें कि जिनने सम्यक्त को स्वीकार कर लिया, वो भावलिंग है। कीदृशो भवति? नग्ना वस्त्रादि परिग्रह रहता, वस्त्रादि परिग्रह से रहित है। किम कृत्वा पूर्वम, पहले क्या करना चाहिए? मिथ्यात्वादि दोषों को त्याग कर, फिर मिथ्यात्विरति प्रमाद कषाय योग है लक्षण, ऐसे आश्रमों के द्वार को बंद करके बाद में फिर भाव लिंग के धारण करने के बाद मुनि दिगंबर होता है, प्रकट करता है, स्फुटी करता है। किम तत् लिंगम चिन मुद्रा कया जीर्णाय जिन साज्ञा, यानी जिन सम्यक्त से सम्यक्त के श्रद्धान रूप बीज अंकुर न्यायेन ओयम संलग्न। यदि बीज है तो अंकुर होगा, अंकुर है तो बीज तो था ही। बिना अंकुर के बीज संभव है, लेकिन अंकुर होने पर बीज न होवे ऐसा संभव नहीं हो सकता। इस तरह से
भावलिंग से द्रव्यलिंग को और द्रव्यलिंग से भावलिंग को, इन दोनों को प्रमाणिक करना चाहिए। एकांत मत से उसने सब कुछ नष्ट हो जाता ऐसा जाना। अलम दुराग्रहीण इति। अब कहते व्यर्थ का दुराग्रह करना कोई मतलब नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझ लो और उसको समझ करके वैसा आचरण करो। भावलिंग की प्राप्ति उपदेश से कम स्वयं की चारित्र मोहिनी कर्म के उदयाभावी इच्छा से होती है। अब वो जब तक सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय नहीं होगा तब तक भावलिंग हो नहीं सकता। और भावलिंग हुए बिना द्रव्यलिंग तुम कितना संभाल करके रखना, कहीं न कहीं से वो हवा खिसक जाती है। चक्का में आपने नहीं देखा कि छेद कब हो गया। इतना बारीक छेद हो जाता कि सुई की नोक के बराबर, दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन छेद होने पर हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि गाड़ी पंचर हो गई। अब वो पंचर हो गई चूंकि चक्का को देख नहीं रहा, चक्का नीचे गाड़ी पे सवार है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अब चक्का की हवा खिसक गई है। अब गाड़ी वहीं खड़ी करता है। इसी तरह यहाँ पर चक्का तो पूरा साफ सुरक्षित द्रव्यलिंग की तरह है। उस चक्का के छेद से हवा नहीं निकलती है, हवा निकलती है ट्यूब के छेद से। ट्यूब में छेद हो जाए तो तुम कैसा भी कुछ उपाय करना, गाड़ी चल नहीं पड़ेगी। इसी तरह अंतरंग भाव लिंग हवा की तरह है और बहिरंग लिंग ट्यूब टायर की तरह है। ट्यूब में छेद हुआ है, ट्यूब को पता नहीं। अब उसके छेद को खोजना है तो गाड़ी से ट्यूब निकालो, चक्का से निकालो और फिर उस ट्यूब में फिर से हवा भरो और हवा भर के फिर उसको पानी में डुबो डुबो करके देखो। वो पानी में डूबता है तो जहाँ से बुदबुदा निकले वहाँ से है कि छेद यहाँ हुआ। इसी तरह छेद अंतरंग में हो रहा है तो जो साधक पश्चाताप के पानी में डुबो डुबो करके अपने दोष खोजता है वो अपने पंचर को ठीक कर सकता है। लेकिन जो दोष पे दोष करता जाता और स्वीकार नहीं करता है वो व्यक्ति का सुधार बहुत मुश्किल है, कभी ठीक नहीं हो सकता। इतना ही रहने देता है।